बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि मौजूदा हालात के अंदर आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है या नहीं है, मौजूदा हालात में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहुत अहम टॉपिक है। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, वीडियो को एंड तक आपने लाज़मी देखना है। इस टाइम जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात बने पड़े हैं, जिसमें डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, जिससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है आपका क्लाइंट, जिससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है आपका वो इन्वेस्टर जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर रियल एस्टेट स्पेशली एक ऐसी फील्ड है जिसमें इन्वेस्टर जो है वो मौके तलाश करता है कि मैं कहाँ पर अपना पैसे को इन्वेस्ट करूँ और मुझे शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट गेन हो सकते हैं। तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। आज इसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा और वो स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन की जाएगी आज की वीडियो के अंदर कि ये किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और किन के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। कौन लोग कौन-सी स्ट्रैटेजी के ऊपर प्लान करके अपने आप को सेव करके एक अच्छा सरमाया कमा सकते हैं और कि कौन लोग ऐसे हैं जो इससे इज्तनाब करें। आज की वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके साथ तमाम जो नोटिफ़िकेशन है वीडियोज़ के वो आप तक पहुँचते रहें। व्यूअर्स, इस टाइम जो हालात तो वाक़यात इस टाइम हमारे इकोनॉमिकली चल रहे हैं, गवर्नमेंट बन नहीं रही है, जिसकी वजह से आपके तमाम जो ट्रेडिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो बिज़नेस के हब हैं, वो सभी मुतासिर हो रहे हैं। जिसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि इन्वेस्टर ने पेमेंट इन्वेस्ट करनी है या उसको होल्ड करके जेब में रखना है। उस अगर वो जेब में रखता है तो उसका जो नुकसान है वो ये है कि पैसा डीवैल्यू हो रहा है। तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि स्ट्रैटेजी क्या डिज़ाइन करनी चाहिए, जिसका जो पहला स्टेप है मैं आपको बताता चलूँ। पहले स्टेप के अंदर जो मेरे पास चीज़ है वो ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। पहले आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। बड़ी बहुत ये आपका बहुत बेसिक स्टेप है कि वाइज़ली आपने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जो जानदार हो। किसी कमज़ोर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको उधेड़ के रख देगा। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। टाइम लेकर अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करके आपने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। कंसल्टेंसी जो फ़ीस होती है वो इसलिए ही आप अदा करते हैं कि आपको ट्रेंड के मुताबिक गाइड किया जाए। मैं हमेशा से अपने तमाम व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को यही चीज़ बताता हूँ क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको सही डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। खैर, आपने टॉप रैंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी है, उसकी जान देखनी है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, उसका विज़न क्या है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा स्टेप आता है, वो ये है कि आपने देखना है कि आपके पास सरमाया कितना है। आप इस टाइम के अंदर आपका सर्वाइवल कैसा जा रहा है। अगर तो आपका सर्वाइवल अच्छा जा रहा है, आपको ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत के अंदर या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि जो पास है अगर आप उसको भी लगा देंगे तो आप डेंजर ज़ोन के अंदर आ जाएँगे। आपने अपने आप को डेंजर ज़ोन में आने से महफ़ूज़ रखना है। आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए स्पेयर अमाउंट की। अगर आपके पास कहते हैं कि अगर एक गाड़ी खरीदने के पैसे आपके पास आ गए हैं, जब तक दूसरी गाड़ी खरीदने के पैसे आपके पास ना आएँ, तब तक आप गाड़ी को खरीदें मत। जब आपके पास एक गाड़ी का बैकअप के पैसे मौजूद हों, तब आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए क्योंकि ये सफ़ेद हाथी होता है। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी आपने देखना है कि आपके पास जो स्पेयर अमाउंट है, अपने बैकअप के साथ आपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि अगर कोई मुश्किल वक़्त आता भी है, तो आपको परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। लेकिन अगर आपकी जमा पूँजी ही वही है जो एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर जिसमें आपने अपना घर भी चलाना है, बिजली के बिल भी देने हैं, आपने किचन भी चलाना है, तो आपके लिए बड़ी परेशानी सी बन जाएगी। आपने थोड़ा-सा उस चीज़ से अवॉइड करना है। सबसे पहले जिनके पास सरमाया है, स्पेयर अमाउंट है, वो एक अच्छे सबसे पहले कंसल्टेंसी लेकर आपने एक टॉप रैंकिंग का, अच्छी एसोसिएशन का, कम ताकतवर जो प्रोजेक्ट है ना जो जिसके अंदर जान है, जिसका विज़न स्ट्रॉन्ग है और जिसकी एग्ज़ीक्यूशन जो है, जिसकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है, आपने उसकी सिलेक्शन करनी है और अपने बजट को प्लान करके उस इन्वेस्टमेंट में अल्लाह ताला का नाम लेकर जो है ना, आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है। आपको विद द पैसेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है वो आपको बेहतरीन बेनिफिट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। ये मैं आपको फ़ॉरकास्ट बता रहा हूँ एक शॉर्ट टर्म प्लान के लिए कि आपको 3 से 4 माह के अंदर ज़बरदस्त उस इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट जो हैं
وہ नज़र आना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हो जाएगी, आपकी असम्बली बहाल हो जाएगी, आपका बजट जो है वो ऊपर से आने वाला होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ़ भी मिलते हैं। और रियल एस्टेट की एक ऐसी इंडस्ट्री है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद चीज़ों को एक अच्छा बूस्ट भी मिलता है। अच्छा, उसके बाद किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जिनके पास बिल्कुल लिमिटेड सा सरमाया है, जिनके वसाइल बड़े लिमिटेड से हैं, कि बच्चों की फीसें भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, घर का किचन भी चलाना है, खुशी-गमी भी साथ है, कोई शादी-ब्याह का मौका आ जाता है, कहीं पे आना-जाना पड़ जाता है, घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, तो आपने अपने सरमाए को जो-सा है ना वाइज़ली कैपेसिटी के मुताबिक, अगर आप समझते हैं कि आपके पास थोड़ा सरमाया है, तो थोड़े सरमाए के मुताबिक कंसल्टेंसी लेकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो नहीं बन रहा, तो आपने अवॉइड करना है और स्टे करना है। सही मौके की तलाश के अंदर आपने रहना है। जैसे ही आपके हालात थोड़े से बेहतर हों या फिर आपके बजट के मुताबिक, आपने भी उसी फ़ॉर्मूले के ऊपर चलना है जो स्पेयर अमाउंट वाला है। उसके मुताबिक आपकी कोई स्पेस बनती है, आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आप भी सेफ ज़ोन के अंदर रहकर अपना और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जो रिज़्क है, वो आप हासिल कर सकें। तो ये स्ट्रैटेजी आपने डिज़ाइन करनी है। आपसे वीडियो के ऊपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग घरों में बैठ के परेशान रहते हैं। समझ नहीं आती है कि किससे बात करें, लोग हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन फ़ील करते हैं। मैं हमेशा कम्फ़र्ट ज़ोन देता हूँ। आप कोशिश किया करें कि अपना कम्फ़र्ट ज़ोन के मुताबिक अपना आपको आप एक ऐसे कंसल्टेंट का इंतख़ाब करें, जो बीमारी की तशख़ीस कर सके, जो आपको डायरेक्शन दे सके, ट्रैक दे सके, जिसमें आप अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करें और आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएँ और आप अच्छा जो है वो सरमायाकारी करके एक अच्छा मुनाफ़ा जो है वो हासिल कर सकें। अगर आप स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप सर्विसेज़ हासिल करना चाहते हैं और अपने फाइनेंस को मैनेज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मोहम्मद तलहा से मुझसे जो है वो कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं और अपने सरमाए को जो-सा है वो बेहतरीन जगह पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उनकी डिटेल जानने के लिए अगर आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी मीटिंग को यकीनी बनाएँ, अपने सरमाए को महफूज़ बनाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका भी फ़ायदा होगा और आपके फैमिली का भी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आज का जो मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कई लोग जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट का मज़ा भी आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडर मोहम्मद तलहा को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।